आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन की स्पेशल मिठाई मलाई घेवर। जो पूरे साल वेट करते हैं, सावन आएगा तो घेवर भी आएगा। आप घर पर बना सकते हैं। बाज़ार में इतना महंगा मिलता है और घर पर आप इसे सिर्फ 20 रुपये में बनाकर तैयार कर लेते हैं। पूरा परिवार खाएगा, बहुत अच्छे से खाएगा, पेट भर कर खाएगा सिर्फ 20 रुपये में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हेमलता स्वागत करती हूँ आपका माय फूड माइंड्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने जिसे बहुत ही ईजी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी है रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए हमें लेना है आधी किलो दूध, आधा लीटर दूध हमने लिया है यहाँ पर, और इसको हमें उबलने देना है। आपको रबड़ी वाला घेवर बनाना है तो आप रबड़ी बनाइए, वरना आप बिना रबड़ी वाला घेवर भी बना सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। अब हमें इतने हमारा दूध पकता है, यहाँ पर हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी को उबलने के लिए रख दिया था, और इसको हमें चीनी को अच्छी तरह से इसमें मेल्ट होने देना है पहले। उसके बाद हम इसमें इलायची डालेंगे जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा है। हमें इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है और एक बॉईल आने देना है जब तक हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए बॉईल आ चुका है इसमें। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 इलायची। इलायची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चाशनी में। आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं यहाँ पर। अब इससे हमें ना चाशनी को सिर्फ चिपचिपी बनाना है, तार आने वाला हो इतनी ही हमें चाशनी बनानी है। तार आना नहीं चाहिए चाशनी में। अगर आप तार वाली चाशनी बना लेते हैं ना तो फिर वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, वो ढंग से अच्छे से घेवर में जाएगी नहीं। इसलिए हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। उबाल आने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट और पकने दिया और फिर उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। इस तरह से अगर ये हाथ पर चिप लगती है और तार बनने वाला होता है तो हमारी चाशनी एकदम बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको हम यहाँ पर कर देते हैं ऑफ़। गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ढककर रख देते हैं ठंडा होने के लिए साइड पर, जब तक हमारी चाशनी हमारी बन चुकी है। चलिए अब देखते हैं हमारी रबड़ी को। रबड़ी दूध, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध जो है वो आधा हो चुका है उबलते उबलते। अभी हमें इसको ना और गाढ़ा होने देना है। इसको इसी तरह से हमें मीडियम फ्लेम पर पकने देना है और इसे गाढ़ा होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध यहाँ पर ना गाढ़ा हो चुका है, अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। इसमें हमें डालनी है थोड़ी सी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि ना इसमें रबड़ी में, घेवर की रबड़ी में ज़्यादा मीठी रबड़ी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा मीठा नहीं है पसंद, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें मीठा डाला है। और फिर उसके बाद हमें इसे मिक्स कर देना है। इसी के साथ में हमें इसमें डाल देना है इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप 2 इलायची कूट कर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। रबड़ी का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है। और इसे हमें थोड़ा और गाढ़े होने तक पकने देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, रबड़ी हमारी एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। इसे ठंडी होगी तो थोड़ी और गाढ़ी होगी, इसलिए हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे साइड पे हटा कर रख लेते हैं। और यहाँ पर हम तैयार करते हैं हमारे घेवर का बैटर। तो घेवर का बैटर बनाने के लिए ना आप कोई भी किसी भी एक बर्तन से मेजरमेंट ले लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए कटोरी से ले रहे हैं तो 1/4 कटोरी घी, यानी 4 चम्मच के करीब आपको घी लेना है। घी मेल्ट हुआ होना चाहिए, जमा हुआ घी नहीं चाहिए। और इसी के साथ हमें इसमें डाल देनी है आइस क्यूब्स। 2-3 आइस क्यूब्स आप लीजिए और इसमें डाल दीजिए। और फिर उसके बाद ना हमें इसको कर लेना है ग्रेड। ट्रेडिशनली तो जो घेवर का बैटर होता है वो हाथ से तैयार किया जाता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, इसलिए हमने इसे जार में डालकर तैयार करा है। इसे हम मिक्सर में बनाएंगे। ये हमारा बटर फॉर्म में आ गया है घी। और अब हम इसमें डाल देना है आधा कप दूध, यानी कि आप कटोरी से अगर मेजर कर रहे हैं तो आधा कटोरी इसमें हमें दूध डाल देना है। और फिर इसको फिर से हमें ग्रेट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी या 1 कप के करीब मैदा को हमें आधा आधा करके डालना है, यानी कि 2 बार में हम इसमें मैदा डालेंगे, एक ही बार में नहीं डालेंगे। आधी मैदा हमने डाली और फिर इसके बाद हम इसे ग्रेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो बची हुई आधी मैदा है वो डालेंगे और थोड़ा सा पानी और डालकर हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आप पानी की ये टेंशन मत लीजिएगा कि बैटर जो है वो हमारा गाढ़ा हो जाएगा। हमें ठंडा पानी इसमें यूज़ करना है,
नॉर्मल पानी आप यूज़ मत कीजिएगा, ठंडा पानी इसमें यूज़ करना है और उसको फिर ग्रेट कर लेना है। ये देखिए बैटर अभी गाढ़ा है, हमें इसमें थोड़ा सा पानी और डालना है और इसी के साथ में हमें इसमें डालना है 1 चम्मच बेसन। बेसन से क्रिस्पी बनकर तैयार होता है, इसलिए जो घर पे जो चम्मच होती है ना, आप वो चम्मच से सिर्फ 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए और फिर थोड़ा पानी डालकर इसको हमें फिर से ग्रेट कर लेना है। बिल्कुल हमें फाइन पेस्ट चाहिए, ज़्यादा ग्रेट भी मत कीजिएगा वरना फिर जो घी है वो अलग से दिखने लगेगा, इसलिए आप इसको इस तरह से हल्का ही हमें ग्रेट करना है, मिक्स करना है। और ये देखिए बैटर जो है हमारा हो चुका है एकदम तैयार। इसको ना हमें ठंडे पानी में रखना है क्योंकि हमें इस बैटर को गर्म नहीं होने देना है। आप एक बड़े बर्तन में बर्फ़ लीजिए और उसमें ठंडा पानी डालकर इस बैटर को रख दीजिए और इस बैटर में हमें डालना है 2 चम्मच नींबू का रस। नींबू के रस से जो जाली बनती है ना घेवर में, वो जाली बहुत अच्छे से बनकर आती है, इसलिए हमें 2 चम्मच यहाँ पर डालना है नींबू का रस और फिर इसको कर देना है अच्छी तरह से मिक्स। बैटर हमें बिल्कुल पतला चाहिए, मतलब जिस भी चम्मच से या जिससे भी आप इसको हिला रहे हैं ना, उस पर सिर्फ ये लगनी चाहिए, इसकी हल्की सी लेयर आनी चाहिए, इस तरह से हमें इसका बैटर चाहिए। आप थिक बैटर मत बनाइएगा वरना फिर घेवर अच्छा नहीं बनेगा। बैटर जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से घेवर हमारा बनकर तैयार होगा। बैटर तैयार है, चलिए इसको यहाँ पर हमने घी गरम करने के लिए रख दिया था। घी आप किसी गहरे बर्तन में लीजिए जिसका जो गहरा हो, आप छोटे बना रहे हैं या जैसे भी बना रहे हैं, बस बर्तन थोड़ा गहरा होना चाहिए और वो आधा भरा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें बैटर डालते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है क्योंकि बैटर ठंडा है, एकदम से घी उफान लेकर आता है, ऊपर को आता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिए और थोड़ा थोड़ा करके डालने से ही जाली अच्छी बनती है। बैटर को हमें गर्म नहीं होने देना है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर इसमें डालना है। अगर आपका बर्तन गहरा है तो आप थोड़े मोटे बनाकर तैयार कर सकते हैं घेवर, क्योंकि अगर हम इसमें बर्तन हमारा गहरा नहीं है और हम इस पर बैटर डाले जा रहे हैं तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसलिए ना आप बर्तन गहरा है तो आप मोटे बना सकते हैं, वरना आप पतले पतले घेवर बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए डालिए, फिर उसके बाद थोड़ा देर वेट कीजिए, फिर डालिए, फिर थोड़ा देर वेट कीजिए, इस तरह से करके हमें बैटर डालना है थोड़ा थोड़ा करके। और किसी चम्मच की हेल्प से या किसी की हेल्प से भी हमें इसमें सेंटर में होल करना है। वैसे तो आप जब आप बैटर डालेंगे ना तो थोड़ा अपने आप भी हो जाता है, लेकिन फिर भी आप किसी चम्मच की हेल्प से इस तरह से होल कर लीजिए और फिर इसमें और बैटर डालिए। इस तरह से करते करते ना मैंने यहाँ पर 4 चमचे जिनसे हम सब्जी चलाते हैं वो चमचे लिए हैं। मैंने यहाँ पर 4 चमचे के करीब मैंने यहाँ पर बैटर डाला है, क्योंकि मेरा बर्तन ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए हम थोड़े पतले घेवर बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए थोड़ा डालिए, फिर रुकिए, फिर थोड़ा डालिए, फिर रुकिए, इस तरह से करके, क्योंकि घी ना एकदम से उफन कर आता है। अगर आप एकदम से ज़्यादा डाल देंगे ना तो घी सारा बाहर आ जाएगा, इसलिए आप घी या तेल जिसमें भी बना रहे हैं उसमें इतना ही डालिए कि वो बाहर ना निकले। थोड़ा डालिए, रुकिए, इस तरह से करके। ये देखिए मैंने यहाँ पर ना अच्छी तरह से इसको डाल दिया है, जितना इस बर्तन में आ सकता है मैंने यहाँ पर उतना ही डाला है। और इसके बाद ना हमें चाकू की हेल्प से साइड से इसको हटा लेना है, क्योंकि अब ना हम इसको थोड़ा सा ना नीचे दबा दबा कर ऊपर से अच्छी तरह से सेकेंगे, क्योंकि नीचे से तो सिक जाएगा, अगर हम इसको ना हिलाएंगे नहीं तो फिर ये ऊपर से नहीं सेकेगा। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से यहाँ से छुटा दीजिए बहुत हल्के हाथ से, और फिर उसके बाद इसको दबा दबा कर हम ऊपर से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेकना है हमें इसे। अब ये जो देख रहे हैं ना साइड पर, ये सब ना जब ये सिक कर आएगा ये सब इस पे चिपक जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से सिक रहा है घेवर। पूरा साल वेट करते हैं सावन में घेवर का। ये देखिए इस तरह से ना हम इसको साइड से दबा दबा के अच्छी तरह से सेकेंगे। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए अभी ना ये ऊपर से सिका नहीं है, वाइट दिख रहा है सारा, अब ये और सिकना है, इसलिए हम इसको दबा दबा कर ऊपर से भी अच्छी तरह से सेकेंगे। ये देखिए घेवर हमारा बनकर हो चुका है तैयार। इसे यहाँ से हटा लेते हैं और बाकी सब भी बनाकर इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। लेकिन ना हमें इसे डायरेक्ट थाली या किसी बर्तन में ऐसे ही नहीं रख देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी है। अभी इसको किसी जाली के ऊपर रखेंगे ताकि जो घी है वो इसमें से सारा निकल कर किसी बर्तन में, थाली में या प्लेट में
निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इतने से 1 कटोरी मैदा से 4 चम्मच घी से हमारे यहाँ पे 4 घेवर बनकर तैयार हुए हैं। बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। बस आपको ध्यान रखना है कि इसे हाई फ्लेम पर बनाना है। घी हमारा एकदम बढ़िया तेज़ गरम होना चाहिए, बिल्कुल भी घी ठंडा नहीं होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है इसमें, और बैटर जितना पतला होगा उतना ही बढ़िया हमारा घेवर बनकर तैयार होगा। अब जो हमने चाशनी बनाई थी ना, एक के ऊपर हमने घेवर रखे, एक के ऊपर एक रखे घेवर, और फिर उसके बाद हमें चाशनी इस तरह से डालनी है। अगर आप ये सोचें कि इसको चाशनी में डिप कर दें तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा। इसलिए हमें ना हल्के हल्के इसको इस पर इस तरह से चाशनी डालनी है कि चाशनी इस पर बैठे नहीं, वो नीचे भी निकल जाए और सारे घेवरों पर अच्छी तरह से लग जाए। क्योंकि अगर ये इसको हम चाशनी में डिप करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रहेगा। अब ये देखिए, एक हमने घेवर ले लिया है। अगर आपको रबड़ी नहीं लगानी है तो आप इस पर ड्राई फ्रूट्स डालिए और घेवर तैयार। अब लेकिन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इस पर रबड़ी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर इस पर ना ड्राई फ्रूट्स लगा दीजिए। और ये लीजिए, हमारा घेवर बनकर हो गया है तैयार। सावन में घर से सिंदारा आएगा, मायके से सिंदारा आएगा, उस चीज़ का वेट मत कीजिए, बस इसको बनाइए, खाइए। सिंदारा जब आएगा तब वो वाला भी खा लीजिएगा। फ़िलहाल आप इसे बनाइए, क्योंकि बनाना बहुत ही इजी है, और खाइए, पूरे परिवार को खिलाइए और खाइए, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।